प्रिय देशवासियों, आपको शत नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स और समस्त 23 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको शत नमन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रानी बाग के अंदर एक इलीगल स्पा चल रहा है, रिफ्रेश वेलनेस सेंटर के नाम से, सैनिक विहार LSC मार्केट 2nd फ्लोर पे। इसके बारे में जानकारी आई सबसे पहले 4/12/24 को, जब तहलका इंडिया के नाम से एक कोई न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसने इसकी एक वीडियो जारी करी जो हमारे पास पहुंची, जिसको हमने लगभग और आगे बहुत सारी जगह चालू किया। तहलका दिल्ली के नाम से ये यूट्यूब चैनल है और रानी बाग के समस्त मोस्टली पुलिस ऑफिसर को, बीट ऑफिशियल्स को उसको सेंड किया, SHO रानी बाग को किया, SMS किया, WhatsApp किया इसका लिंक, और बहुत सारे पुलिस के ग्रुप में डाला, सबकी जानकारी में। उसके अंदर दिखाया कि बहुत ही ज़्यादा अश्लील गतिविधियाँ चल रही थी इस स्पा की आड़ के अंदर, और ऐसा पिछले 8-10 साल में बहुत बार हो चुका। खास तौर से 2017-2018 का वर्ष तो एक ऐसा था जब 20 से ज़्यादा स्पा चल रहे थे, और इसके बारे में स्वयं गवाह हैं निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी, जिन्होंने वेडिंग मॉल में 4 स्पा बंद कराए थे, जब रानी बाग के परवीन इलाहाबाद SHO और SI संदीप, जो कि डिवीजन अफसर था, बंद नहीं करवा रहा था क्योंकि उनको अवैध उगाही मिलती थी। तब दुखी होकर नीरज गुप्ता ने DHO संजय सिन्हा रोहिणी जोन और PHI राजीव यादव रोहिणी जोन को बुला के उनको सील करवाया था। और साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन करके इन्होंने जारी किया, इसको हज़ारों लाखों लोगों ने देखा है। इसके संबंध में पहले 3/12/24 को एक PCR कॉल भी हुई, जिस पर DD नंबर 94 7:01 पे रजिस्टर हुई थाना रानी बाग में, जो कि वुमन SI मनीषा को मार्क हुई, और उसने महिला कंप्लेनेंट थी जो कि रेहनी सेक्टर 16 से बिलोंग करती थी और जिसकी उम्र 39 ईयर्स थी, और उसके साथ वो गए हैं। और मैं पूरा नाम तो नहीं बता सकता महिला कांस्टेबल, उसका जो कंप्लेनेंट थी, लेकिन उसके साथ वो गई महिला पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर, और उसने कहा कि वहाँ पे ऐसा कोई भी गलत संदिग्ध काम होता हुआ नहीं पाया गया, और लिहाजा उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। और इस 3/12/24 के बाद फिर 4/12/24 को ये स्टिंग ऑपरेशन तहलका जो मैं बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर ये लोड कर दिया गया। पूरे रानी बाग ने देखा, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी लोगों ने इसको बहुत डिटेल में देखा, तहलका दिल्ली। और इसके संदर्भ में साथियों मैं और बात जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि पहले एक रानी बाग थाने से FIR दर्ज हुई, FIR 242 डेटेड 1/5/24 अंडर सेक्शन 188 IPC। उसके बाद इस FIR के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस FIR में सतपाल गर्ग सन ऑफ किया गर्ग A5 184 पश्चिम विहार एज 58 ईयर के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई, और उसके एम्प्लाई के खिलाफ दर्ज हुई है इसके अंदर, जिसके अंदर बताया गया पुलिस के द्वारा हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल दिनेश। हेड कांस्टेबल संदीप जिसका PIS नंबर था 28094055 और कांस्टेबल दिनेश का था 2820 OD, इस दोनों व्यक्तियों ने करी थी। और उसके अंदर बताया कि 10,000 रुपये सैलरी देती थे ये वहाँ पे जो एक महिला कर्मी काम करती थी। फिर दूसरी FIR कटी 284 20/5/24 को, कुछ ही दिनों के बाद, और ये फिर काटी गई मैनेजर धीरज कुमार के नाम से काटी गई, और इसका एड्रेस आया सेक्टर 2 एज 22 ईयर। और इसके अंदर भी बताया गया कि जो महिला कर्मी थी उसकी जो सैलरी थी वो 10,000 रुपये थी, और ACP के नोटिफिकेशन था, और उसका भी IO था हेड कांस्टेबल संदीप 28094055, कांस्टेबल दिनेश 2820 OD। फिर तीसरी FIR कटी इस संदर्भ में 2/7/24 को, वही धीरज कुमार सेक्टर 2 रोनी के, इसके खिलाफ 223B में काटी गई है FIR नए कानून के तहत, क्योंकि 1 जुलाई 2024 में नया कानून आ गया था, और इसके द्वारा काटी गई। इसके अंदर भी ये शो किया गया कि 10,000 रुपये ही मात्र सैलरी मिल रही थी, जो कि श्रम विभाग का भी कानून का वायलेशन है। इसके अंदर भी वही संदीप थे हेड कांस्टेबल PIS 28094055, कांस्टेबल दिनेश 2820 OD। बहुत गंभीर बात है कि कई अलग अलग स्टेज के ऊपर मंगोलपुरी ACP साहब के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, और उसके बावजूद पुलिस ने इसके अंदर 3 FIR काटी, 3 तारीख को विजिट किया, और ये बात बोल दी प्रॉपर जांच इंक्वायरी करे बगैर कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं चल रहा और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 4 तारीख को स्टिंग ऑपरेशन ने इस पुलिस की जांच की और इन FIR की इन्वेस्टिगेशन की जांच की कलई खोल दी है। अब मेरा आग्रह है आदरणीय DCP साहब आउटर डिस्ट्रिक्ट, आदरणीय ACP मंगोलपुरी साहब, आदरणीय SHO जो मुकेश शर्मा जी, उनसे खास तौर से बीट नंबर 2 पड़ती है कि वो इस विषय में देखें कि उनकी जुडिक्शन में कैसे ये सब काम चल रहे हैं। और एक बाहर का मीडिया चैनल आके उसको वो स्टिंग ऑपरेशन करके सबको दिखा रहा है, लेकिन
और उससे अभी तक इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन वाले पूरी कंप्लीट वीडियो सुनी ली पुलिस ने। इसके ऊपर खुद संज्ञान लें डीसीपी साहब और इसके ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें ताकि रानीबाग थाने क्षेत्र की जनता सुरक्षित रह सके। और एक इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, होटल्स में ये काम चल रहे हैं, अभी फ्लोर शो की भी एक FIR दर्ज हुई चाणक्य पुलिस के द्वारा। इनकी हिस्ट्री शीट खोली है, इनको बकायदा इनका थाने में रिकॉर्ड मेंटेन जी कौन स्पा चला रहा है, इनके मालिक कौन है, किराएदार कौन है, मैनेजर कौन है, अड़ोसी पड़ोसियों के सबके बयान जाए, इनकी CCTV फुटेज और DVR को भी रिकॉर्ड में लिया जाए और DVR को भी देखा जाए कि उसके अंदर कितनी उसकी मेमोरी है और किसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई। अभी ऐसा ही इंसिडेंट 8/11/24 को भी हुआ था, वहां भी 5 FIR दर्ज हुई। 7/8/24 को इंस्पेक्शन हुई SDM सरस्वती विहार के सुपरविजन में और वहां पे एक 100 नंबर की कॉल भी हुई 4/11/24 को। एक कलंदरा भी कटा और ये सामने आने की बात है कि वेडिंग मॉल के अंदर काफ़ी टाइम से, 1 साल से कुछ NGO और कुछ लोग वो कर रहे थे प्रोसीड और वहाँ भी मुजरा चलता पाया गया। तो रानीबाग की नाक के नीचे ये सब काम होता है और SHO साहब को कुछ पता नहीं होता। और जबकि इनके पास इतनी हरफन मौला टीम थी, ASI देवेंद्र जो कि क्रैक टीम के इंचार्ज थे, जिनका अभी तबादला हुआ है, उस व्यक्ति के नेतृत्व में कोई भी वो कई कई हज़ार किलोमीटर तक भी जा रहे थे और कोई भी केस चुटकियों में सोल्व कर रहे थे। तो क्या क्रैक टीम और रानीबाग के SHO, इनके बीट ऑफिसर, इनके डिवीजन ऑफिसर क्या ये नहीं कर सकते कि वो रानीबाग में स्पा कहाँ चल रहा है, उसमें कहाँ पे वैश्यावृत्ति चल रही है, कौन से जगह पे डांस बार चल रहे हैं इलीगल, वो और उनके पुलिस में, तो फिर उनका SHO बने रहने का मेरे को नहीं लगता कि कोई